हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। सेट्स के फोर्थ एक्सरसाइज के फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब यहाँ पे x गिवन है ना, तो x और y का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन रीजन, ठीक है। देखिएगा कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। पहले वाले में हमें x गिवन है 1 3 5, ठीक है, और y गिवन है हमें 1 2 और 3। तो हमें फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो ये एक सेट आएगा। x इंटरसेक्शन y में हम लोग ऐसे एलिमेंट्स लिखते हैं जो x के अंदर भी हैं और y के अंदर भी हैं। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं? देखिए 1 और 3 ये x में भी हैं, 1 और 3 y में भी हैं। तो x इंटरसेक्शन y करने पे क्या आ जाएगा? 1, 3, ठीक है। तो x इंटरसेक्शन करने पे क्या आएगा? 1, 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले केस में। देख सकते हैं कितना ईजी है। तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है। सेकेंड पार्ट में हमें a गिवन है AEIOU, ठीक है, और b गिवन है A, B, C। तो मुझे बताइए a इंटरसेक्शन b कैसे निकालेंगे। हम लोग देखेंगे कि वो कौन से एलिमेंट हैं जो a के अंदर भी हैं और b के अंदर भी हैं। तो एक ही एलिमेंट जो है वो a के अंदर है और b के अंदर भी है, वो है a। यही कॉमन है। a जो है वो कैपिटल A सेट में भी है और कैपिटल B सेट में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ एक एलिमेंट विच इज़ सिंगलटन a, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b करने पे बस एक ही एलिमेंट का एक सेट मिला, ठीक है, जो कि कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अब देखिए थर्ड वाला क्या है। थर्ड वाले में बोला है ए सेट के बारे में कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, मतलब 3 के टेबल में आना चाहिए। तो हम लोग ए सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट लिखेंगे? पहले 3 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, और ऐसे और भी टेबल्स आते चले जाते हैं, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि ए के अंदर नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और 3 के मल्टीपल हैं, मतलब 3 के टेबल में ये सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे ए सेट के अंदर। उसी तरह हमें बी को बनाना होगा। बी में क्या बोला है कि x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है, 6 से छोटा है, ठीक है। तो हम लोग बी में लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बी के अंदर नेचुरल नंबर्स हैं क्योंकि 1 से शुरू हो रहे हैं और 6 से छोटे हैं, ठीक है। 6 से छोटा है यानी 5 तक, ठीक। तो अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर भी हों और बी के अंदर भी हों। तो वो एक एलिमेंट है 3, और बस एक ही एलिमेंट है और कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ पार्ट लगाएंगे, तब तक इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में हमें फिर से ए निकालना पड़ेगा। तो हमें ए गिवन है एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर 1 से बड़ा और 6 से छोटा या फिर उसके इक्वल। यहाँ पे देखिए नीचे लेस देन इक्वल का साइन है, तो मतलब 6 तक जा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं लिखूँगा 2 3 4 5 और 6। आप कहेंगे कि 1 क्यों नहीं लिए हैं? तो अरे भाई देखिए 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है, मतलब x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, 1 से बड़ी। तो 1 से बड़ी मतलब 2 3 4 5 और 6। अब 6 क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, नीचे देखिए लाइन बनी है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 6 हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाएगा b इक्वल्स टू क्या आएगा? x इज़ अ नेचुरल नंबर 6 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, ठीक है। 6 से बड़ा और 10 से छोटा क्या हो जाएगा? 7 8 और 9, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी, हमें यही निकालना है ना, क्या आएगा? क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों के अंदर हो? कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके अंदर भी हो और इसके अंदर भी हो, ठीक है। तो इस केस में हमारा ए इंटरसेक्शन बी एक खाली सेट आएगा, मतलब इस सेट के अंदर कुछ होगा ही नहीं।
और इसी को बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सेट, और उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वही एम्प्टी सेट कहलाता है, खाली सेट कहलाता है। ठीक है, अब फिफ्थ वाला पार्ट लगाएंगे जो कि बहुत ईजी है। ए के अंदर है 1 2 3, ए के अंदर है 1 2 3। ठीक है, ये फिफ्थ वाला पार्ट है। ए के अंदर है 1 2 और 3, और बी के अंदर है खाली, एम्प्टी दिया है ना, देखिए बी इक्वल्स टू क्या दिया, एम्प्टी सेट, मतलब बी के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। मुझे बताइए अगर बी के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी करने पे फाई ही ना आएगा, यानी खाली सेट ही आएगा ना, क्योंकि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो फिर से हमें खाली सेट मिलेगा, यानी एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई। मैंने क्या किया, मैंने ए सेट लिखा पहले, बिल्कुल, फिर मैंने बी सेट लिखा, है ना, बी सेट क्योंकि एम्प्टी सेट है तो मैं बी को लिख सकता हूँ ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना के गैप छोड़ दूंगा जिसको बताएगा कि वो एम्प्टी सेट है। तो इस वाले सेट और इस वाले सेट में कुछ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है, तो एम्प्टी सेट ही आएगा इंटरसेक्शन बी करने पे, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, और उसको हम लोग 5 से प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह मैंने पाँचों के पाँचों पार्ट्स लगवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि z यानी सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन करने पे क्या आएगा। सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।